तूफानी आसमान में एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। पहाड़ी पर एक बड़ा सा खंडहर। स्थानीय लोग त्रासदी और नुकसान की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसे अंधेरे की जो वहां हमेशा से था। सूरज ढलने के बाद किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। 3 दोस्त, जवान और बेखौफ, एक रात इसके टूटे हुए दीवारों के भीतर बिताने की हिम्मत करते हैं। वे डर के रोमांच, अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित थे। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार किस खौफ से है। जैसे ही शाम ढली, वे उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ घर के पास पहुंचे। जंग लगे गेट के खुलने पर एक कर्कश आवाज आई, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। इसके भयानक स्वागत को नजरअंदाज करते हुए वे ऊंचे रास्ते पर चले गए। हवा में सड़ांध और अनदेखी आंखों के भार से भारीपन आ गया। हवा के एक झोंके ने घर के किनारे एक शटर पटक दिया। सन्नाटे में चीख की तरह गूंज उठी। दोस्तों ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका साहस डगमगाने लगा। अंदर घर अंधेरे गलियारों और धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और केवल अनदेखे जीवों के रेंगने की आवाज आ रही थी। दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम धूल के मोटे कालीन से दब गए। उन्हें एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से एक फीकी रोशनी निकल रही थी जो उन्हें पास बुला रही थी। दरवाजा खोलते ही वे हैरानी से हाँफने लगे। दूर दीवार के सहारे डूबते सूरज की आखिरी किरणों को पकड़े हुए एक शानदार सोने का पानी चढ़ा हुआ शीशा था। इसके अलंकृत फ्रेम चमक रहे थे, इसके आसपास के क्षय के विपरीत। दोस्तों ने इतनी सुंदर, इतनी अनुपयुक्त चीज कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वे करीब आए, कमरे में एक ठंडक छा गई। हवा घनी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। दोस्तों में से एक ने अपनी उंगलियों से दर्पण की सतह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। तभी घर में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। दोस्तों में दहशत फैल गई। वे इधर उधर भागे, चीख के स्रोत की तलाश कर रहे थे, लेकिन कमरा खाली था। उनकी निगाहें वापस आईने की ओर खींची गईं, जहां उसकी सतह पर एक भयानक छवि टिमटिमा रही थी। एक चेहरा उन्हें घूर रहा था। इससे पहले कि वे समझ पाते कि वे क्या देख रहे हैं, छवि गायब हो गई। उनके अपने भयभीत चेहरों का प्रतिबिंब ही रह गया। वे आईने से पीछे हट गए। उन्होंने घर की अपनी खोज जारी रखी। फिर भी दर्पण की भयावह छवि उनके मन में बनी रही। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके नाम फुसफुसाते हुए और निराशा की कहानियां बुन रही थी। उन्होंने खुद को आईने वाले कमरे में वापस खींचा हुआ पाया, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें मजबूर कर रही। पलक झपकते ही वह आईने की गहराई में समा गया। उसकी चीख उसके बाद की खामोशी में निगल ली। दरवाजे बंद हो गए। उन्हें अपनी दीवारों के भीतर फंसा दिया। भय और हताशा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने दोस्त की वापसी की मांग करने के लिए आईने का सामना करने का फैसला किया। एक भारी मोमबत्ती धारक से लैस वे वापस कमरे में घुस गए। दर्पण उनका इंतजार कर रहा था। इसकी सतह अजीब तरह से शांत थी। जैसे ही वे पास आए, चित्र इसकी सतह पर तेजी से झिलमिलाते गए। एक छायादार दायरे में फंसे उनके दोस्त की झलकियां। दोस्तों में से एक ने मोमबत्ती धारक को उठाया और उसे आईने की सतह पर घुमाया। दर्पण हजारों टुकड़ों में बिखर गया। प्रत्येक टुकड़ा फंसी हुई आत्मा को दर्शाता है। घर आहें भरता हुआ प्रतीत हो रहा था। दबी हुई ऊर्जा का विमोचन। दमनकारी माहौल हट गया। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, घर से भाग गए। उस रात उन्होंने जो भयावहता देखी थी, वह उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उनका दोस्त चला गया था। दर्पण के अंधेरे ने निगल लिया था। उसका भाग्य अज्ञात था। साल बीतते गए, लेकिन दुःस्वप्न बना रहा। बचे हुए दोस्त उस रात की घटनाओं से प्रेतबाधित थे। दर्पण के बिखरे हुए टुकड़ों में परिलक्षित अपने दोस्त के भयभीत चेहरे की छवि से
उन्होंने घर के बारे में सच्चाई जानी, उस अंधेरे के बारे में जिसने इतने जीवन का दावा किया था। उन्होंने पाया कि दर्पण मानवीय समझ से परे एक दायरे का एक नाली था, एक ऐसी जगह जहां भय और निराशा सर्वोच्च थी। और उस दायरे के भीतर अनंत काल के लिए फंस गया उनके दोस्त की आत्मा बनी रही। उस रात की एक भूतिया याद दिलाती है जब उन्होंने प्रेत बाधित दर्पण को चुनौती देने की हिम्मत की थी।